he said to me, he said to me, never abuse anyone. उसने कहा, मुझसे कहा, किसी को कभी गाली मत दो. Never abuse anyone. उसने मुझसे कहा किसी को कभी गाली मत दो. यहाँ पे नेवर का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे नेवर का प्रयोग हुआ है. इसको देखते हैं कि क्या होगा इसका. कभी आपको बताया गया कि अगर रिपोर्ट स्पीच वाक्य में नेवर का प्रयोग हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के सेड या सेड टू को किस देते हैं, एडवाइज्ड में, ही एडवाइज्ड मी. और दूसरे वाक्य को यानी रिपोर्ट स्पीच वाक्य को नेवर टू लगाकर जोड़ देते हैं. ओके. अब अगला रूल देखते हैं, रूल नंबर 5. यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य या यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाक्य में प्लीज या काइंडली का प्रयोग हुआ, प्लीज या काइंडली का प्रयोग हुआ, प्लीज, यदि रिपोर्टेड स्पीच वाक्य में प्लीज या काइंडली का प्रयोग हुआ हो तो ऐसे में रिपोर्टिंग वर्ब में प्रयोग हुए सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं. रिक्वेस्टेड में जी बदल देते हैं या बदल करके रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को टू लगाकर जोड़ देते हैं, टू लगाकर जोड़ देते हैं. यानी प्लीज और काइंडली का प्रयोग नहीं करते. फिर समझिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में प्लीज या काइंडली का प्रयोग हुआ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल करके प्लीज और काइंडली को हटाते हुए रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को टू लगाकर जोड़ देते हैं. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, जैसे he said to me please help me, please help me. उसने मुझसे कहा कृपया मेरी सहायता करिए. यहाँ प्लीज आया है, निवेदन किया. क्या होगा इसका, he requested me to, प्लीज या काइंडली को हटा देंगे, टू हेल्प. अब मी है, मी को पर्सन चेंज करेंगे. पर्सन क्या है, मी यानी आई का मी है, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट रिगार्डिंग, सब्जेक्ट ही है, ही का हिम हो जाएगा. जब आई का मी हुआ तो ही का हिम हुआ. प्लीज हेल्प हिम. ये क्लियर हुआ जी. ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम. यहाँ पे आप नोट करके लिखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में नोट करके लिखिएगा, यदि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में सर का प्रयोग हुआ हो, सर का, सर या मैम आ जाता है कभी कभी, सर या मैम का प्रयोग हुआ हो, इसके लिए रिक्वेस्टेड रिस्पेक्टफुली, रिक्वेस्टेड रिस्पेक्टफुली का प्रयोग होता है. रिस्पेक्टफुली का प्रयोग होता है. उसके बाद जो है रिपोर्टेड स्पीच वाक्य को टू लगाकर जोड़ देते हैं. जैसे कहा जाए, देखिएगा, he said sir, he said to me please sir forgive me this time. उसने मुझसे कहा श्रीमान जी कृपया मुझे इस बार क्षमा कर दीजिए. ध्यान दीजिएगा, he said to me please sir forgive me this टाइम, कृपया सर मुझे इस बार क्षमा कर दीजिए. यहाँ पे सर का प्रयोग हुआ है तो कह रहा भाई कि अगर सर का प्रयोग होता है तो रिक्वेस्टेड रिस्पेक्टफुली, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, he requested respectfully to me, he requested respectfully to me. या कभी कभी क्या होता है, he respectfully requested, अच्छा नहीं लगेगा, he requested me या to me respectfully भी आ जाता है, यानी ये respectfully me के बाद भी आ जाता है तो गलत नहीं है, लेकिन इसको आपको इसी तरीके से लिखना है कि he requested respectfully to me.
तब यहाँ पे सर और प्लीज दोनों जो वर्ड होंगे ये रिमूव कर दिए जाते हैं। यानी ऐसे में सर और प्लीज दोनों को क्या कर प्रयोग नहीं हो, क्योंकि प्लीज के लिए तो रिक्वेस्टेड हो गया और सर के लिए रिस्पेक्टफुली हो गया, ये दोनों हट जाएंगे। और फिर दूसरे रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को टू लगाकर जोड़ देंगे। फॉर गिव मी यानी सब्जेक्ट ही, यानी ही का हिम हो गया, दिस का दैट हो गया और टाइम का टाइम ही रहेगा। तो क्या हुआ कि he requested respectfully to me to forgive him that time। ओके जी सर। ना तो ये आपका जो है इंपरेटिव का नियम था। इसमें अभी एक नियम और बच रहे हैं, ठीक है जी। वीडियो पुश करिए। हाँ, जैसे कि आप लोगों ने अभी ये पढ़ा जो है कि अगर सर या प्लीज आ जाए तो सर के लिए जो है रिस्पेक्टफुली का प्रयोग होता है। तो अभी मैंने बताया एक नियम इसके और बचे हैं, वह है कि कभी कभी होता क्या है, कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो देखने में इंट्रोगेटिव लगते हैं और वास्तव में वो इंट्रोगेटिव होते नहीं हैं, होते जो है वो इंपरेटिव ही है। लेकिन जो इनका स्ट्रक्चर होता है, उनकी शुरुआत जो होती है वो हेल्पिंग वर्ब से होती है, वुड या कुड से होता है। तो देखते हैं पहले वुड और कुड में हम डिफरेंस देख लेते हैं, वुड और कुड में, फिर इसके बारे में थोड़ा सेंस देते हैं। वुड बिन का पास्ट फॉर्म है, कुड जो है कैन का पास्ट फॉर्म है। वुड और कुड दोनों रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी ये रिक्वेस्ट के लिए ये पोलाइट रिक्वेस्ट, यानी ये निवेदन है और ये विनम्र निवेदन है। दोनों में अंतर है, निवेदन और विनम्र निवेदन। जो निवेदन है वो सामान्य सी बात, और विनम्र निवेदन रिक्वेस्ट करते हुए यानी एकदम गिड़गिड़ाते हुए प्रार्थना करते हुए। तो कभी कभी होता क्या है, ऐसे वाक्य जो देखने में तो ये तो हेल्पिंग वर्ब है, तो ऐसे वाक्य जो वुड और कुड से शुरू होते हैं लेकिन देखने में लगते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे, लेकिन वास्तव में होते नहीं हैं, वो होते इंपरेटिव है, क्योंकि उनमें जो है निवेदन का, सलाह का भाव झलकता रहता है। तो ऐसे में कंफ्यूजन हो जाता है कि इंट्रोगेटिव है कि इंपरेटिव है। तो हम ऐसे सेंटेंस को क्या करते हैं, वाक्य के अर्थ के अनुसार सलाह का सेंस आ रहा है जो है आपका, या फिर एडवाइस का सेंस आ रहा है, जैसा आ रहा है रिक्वेस्ट का सेंस आ रहा है, तो उसके वाक्य के अर्थ के अनुसार हम उसको चेंज करते हैं। कैसे चेंज करते हैं देखिएगा। He said to me, he said to me, would you please give me your pen। देखिएगा अब यहाँ पे सेंटेंस शुरुआत वुड से हुई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया है, लेकिन यहाँ प्लीज है कि उसने मुझसे कहा कृपया क्या आप हमें अपनी कलम देंगे, कृपया क्या आप हमें अपनी कलम देंगे, या आप अपनी कलम मुझे दे दीजिए। तो ये निवेदन का सेंस है, क्योंकि इसमें प्लीज भी है और ये हमेशा ये निवेदन का सेंस भी देता है। तो ऐसे में देखने भले इंट्रोगेटिव लग रहे हैं लेकिन ये होंगे क्या, हमें हमेशा इंपरेटिव की तरह चेंज होंगे। और ध्यान दीजिएगा इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, अब प्लीज तो आ गया यहाँ पे, रिक्वेस्ट तो होगा ही, तो क्लियर है। लेकिन इंपरेटिव क्या होगा, अगर ऐसे वाक्य आते हैं तो जहां वर्ब मिलेगा वर्ब से टू लगाकर जोड़ेंगे, बाकी सेंटेंस को छोड़ देंगे, क्योंकि इंपरेटिव में यूज हिडन सब्जेक्ट होता है, इसको मतलब होता नहीं है। तो जहां पे वर्ब मिलेगा वहीं से हम ऐड करेंगे। तो क्या हुआ, प्लीज है यानी ही रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड मी, या ही रिक्वेस्टेड टू मी, ही रिक्वेस्टेड टू मी क्या, टू गिव मी यानी ही यानी हिम माय पेन। इसका इनडायरेक्ट हुआ, ही रिक्वेस्टेड टू मी टू गिव हिम माय पेन। अगला वाक्य बोलिए इसका ही, और बोलिए देखिए कोई है। He said could you could I use your phone, could I use your my phone, could I use your phone, could I use your phone, क्लियर है। यानी he said could I use your phone, उसने कहा क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, या इस्तेमाल कर सकता हूँ, इस्तेमाल कर लूं, निवेदन कर रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे यू है, यानी योर है, सेकंड पर्सन है। तो आपको जो पर्सन चेंज पढ़ाया जा रहा था उसमें ध्यान दीजिएगा उस वीडियो को, कि पर्सन चेंज में क्या है कि बताया गया है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन हो और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो ही ना, तो ऐसे में हम एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, और ऐसे में लगभग लोग क्या कौन सा ऑब्जेक्ट मानते हैं, टू मी मान लेते हैं। अब क्या ही सेड टू मी मान लीजिए, हो गया।
कुड आई यूज योर फोन, तो क्या मैं आपका फोन प्रयोग कर लूं? तो इसमें क्या हुआ, निवेदन की बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा, ही रिक्वेस्टेड टू, अब यहाँ पे मी ब्रैकेट, चूंकि हम माने हैं तो यहाँ पे ब्रैकेट रखेंगे, नहीं रखना तो नहीं रखेंगे, मत रखिए, लेकिन अगर आप इसको चेंज करेंगे तो इसी के अकॉर्डिंग जाएगा, इसलिए इसको आपको रखना पड़ेगा। फिर रिक्वेस्टेड टू मी, क्या आगे वर्ब कहाँ मिला, यूज से, इतने हमसे कोई मतलब सेंटेंस है नहीं, क्योंकि इंपरेटिव हमेशा वर्ब से होता है, जहां वर्ब मिलेगा हम वही छोड़ेंगे। फिर रिक्वेस्टेड टू मी टू यूज, यू यानी योर, योर का किसका होगा, माई, माई का मतलब यू यानी योर का, यू का योर हुआ, तो इसका सब्जेक्ट आई हुआ, आई का माई होता है, माई फोन। क्या हुआ, he requested to use my phone, इसका इनडायरेक्ट बना, ठीक है। एक सेंटेंस और देखिए, अगर कोई होगा तो उसको भी देखिए, उसको भी समझा दीजिए। She said would you like to have tea with me? ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ना इसमें क्या है कि सेंटेंस कोड या कोड से शुरू हो, इसके अर्थ के अनुसार इसको बदलते हैं। तो हर जगह रिक्वेस्ट नहीं होगा, कहीं रिक्वेस्ट होगा, कहीं ऑफर होगा। तो यहाँ पे क्या करें, उसने मुझसे कहा, देखिए लेडीज है, उसने कहा क्या आप मेरे साथ चाय पीना पसंद करेंगे? तो चाय पीने का क्या ऑफर दे रही है, तो सी क्या करना है, उसने चाय पीने का ऑफर दिया, सीधे कह देंगे और उसने चाय पीने का ऑफर दिया। तो कहां से वर्ब मिला है, टू हैव, देखिए हैव ऑलरेडी एक वर्ब होता है, तो सी ऑफर्ड टू हैव टी विद मी, यानी सी, जब आई का मी हुआ, सी का हर, क्लियर हुआ है। तो ये आपके इंपरेटिव सेंटेंस के जो नियम थे इसमें सभी बताए गए कि रिक्वेस्ट का हो, एडवाइस का हो, ऑर्डर का हो, या नेवर का हो, डोंट का हो, या फिर वुड या कुड का जो सेंटेंस होते हैं इनका प्रयोग हुआ हो, फॉरवर्ड का हुआ हो, सर का आया हो, तो कैसे किए जाते हैं। तो आप लोग जो है दोनों वीडियो अच्छे से देखिएगा, यानी पहला जो इसका पार्ट था उसका भी और ये वीडियो दोनों ध्यान से देखिएगा, तो इंपरेटिव सेंटेंस आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। अगले वीडियो में इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज की जो है कुछ सेंटेंस आपको सॉल्व करके दिखाए जाएंगे कि वो कैसे सॉल्व हो रहे हैं या कैसे वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन रहे हैं। अभी इसमें एक पार्ट और है, यूज ऑफ लेट, जो आपको अगले वीडियो में उसका जो है डिस्क्रिप्शन पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग इसको आराम से जो है देखिएगा, समझिएगा, सुनिएगा और साथ साथ शेयर करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ साथ जहां समझ में आए वहां कमेंट करके आप जो है क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके बाय।